दोस्तों पाकिस्तान को आखिरी 20 ओवर में पूरे 200 रन बनाने थे और इसके बाद पाकिस्तान के इस बल्लेबाज ने उधेड़ दिया इंग्लैंड की पूरी टीम को। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम के बीच हुआ, जहां इस मुकाबले में पाकिस्तान को जीतना बेहद जरूरी था, तो इंग्लैंड की टीम को भी ये मैच जीतना बेहद जरूरी था। और जब इस मुकाबले में टॉस हुआ तो वो टॉस इंग्लैंड ने जीतकर बल्लेबाजी चुनी। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो, जहां इस मैच में इंग्लैंड की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह थी, जहां जॉनी बेस्टो, डेविड मलन, जोए रूट, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, जोस बटलर, मोइन अली, क्रिस वोक्स, डेविड विली, गैस एसिस्टन और आदिल रशीद इंग्लैंड की प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला शफीक, फकर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साउद शकील, इफ्तिकार अहमद, आगा सलमान, सद्दाब खान, शाहिनशाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर और हैरिस सुरूफ पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे। और जब इन दोनों टीमों के बीच मैच शुरू हुआ तो उस मैच में इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे डेविड मलन के साथ जॉनी बेस्टो। और इन दोनों बल्लेबाजों ने आज पाकिस्तान की गेंदबाजों की शुरू से ही पिटाई करी, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 82 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी, जिस वजह से इस मैच में इंग्लैंड का पलड़ा पूरी तरह भारी दिख रहा था। जहां इसी बीच जॉनी बेस्टो ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपने 50 के नजदीक पहुंच गए थे। तभी 82 रन के स्कोर पर इफ्तिकार अहमद ने इंग्लैंड को पहला झटका दिया और डेविड मलन को आउट कर दिया और मलन 31 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने जोए रूट उतरे और जोए रूट ने भी आज के मैच में कमाल का प्रदर्शन करा और इस वजह से पाकिस्तान की टीम के हाथ से ये मुकाबला और फिसलता चला गया, क्योंकि इसके बाद उन्होंने भी इस मैच में बेहतरीन पारी खेल डाली थी और जॉनी बेस्टो ने इसी बीच अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। लेकिन 108 रन के स्कोर पर हैरिस सुरूफ ने बेस्टो को आउट कर दिया और बेस्टो 59 रन बनाकर आउट हुए। जहां उनके आउट होने के बाद बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने उतरे और बेन स्टोक्स ने तो इस मैच में पाकिस्तान के गेंदबाजों को पूरी तरह उधेड़ के रख दिया था, क्योंकि इसके बाद उन्होंने रूट के साथ मिलकर पूरे 132 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप करी, जिस वजह से इंग्लैंड का स्कोर 250 रन के आसपास पहुंच गया था और इंग्लैंड एक बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच जब बेन स्टोक्स अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे, तभी शाहिनशाह अफरीदी ने बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड मार दिया और स्टोक्स 84 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने कप्तान जोस बटलर उतरे, लेकिन एक तरफ जोए रूट को शाहिनशाह अफरीदी ने आउट कर दिया और रूट 60 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। जहां इसके बाद हैरी ब्रूक ने आते ही एक के बाद एक 2 बड़े छक्के जड़े और वो इस मैच में आक्रामक दिख रहे थे, लेकिन तभी उनको 302 रन के स्कोर पर हैरिस सुरूफ ने आउट कर दिया था और ब्रूक 30 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। जहां इसके बाद कप्तान जोस बटलर, जो कि आक्रामक लय में दिख रहे थे, उनको भी हैरिस सुरूफ ने रन आउट कर दिया था और बटलर 27 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद मोइन अली केवल 8 रन बना पाए तो क्रिस वोक्स ने 4 रन बनाए थे। तो डेविड विली, जो अपना आखिरी वर्ल्ड कप मैच खेल रहे थे, उन्होंने 15 रन बनाए 5 गेंदों में और इस तरह इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। जहां पाकिस्तान की तरफ से शाहिनशाह अफरीदी ने अपने 10 ओवर में 72 रन देकर 2 विकेट चटकाए, तो हैरिस सुरूफ ने अपने 10 ओवर में 64 रन देकर 3 विकेट चटकाए, तो मोहम्मद वसीम जूनियर ने अपने 10 ओवर में 74 रन देकर 2 विकेट लिए थे, तो इफ्तिकार अहमद को भी 1 विकेट हाथ लगा था। और जब इसके जवाब में पाकिस्तान टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी हालत इस मैच में पूरी तरह शुरू से ही पंचर हो गई थी, क्योंकि शुरुआत में ही डेविड विली ने एक के बाद एक करके अब्दुल्ला शफीक और फकर जमान को आउट कर दिया था और 10 रन के स्कोर पर ही पाकिस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाज घर को लौट चुके थे। जहां अब्दुल्ला शफीक तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, तो फकर जमान केवल 1 रन बनाकर आउट हुए थे। हालांकि इसके बाद कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान काफी कमाल की लय में दिख रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान का स्कोर भी 50 रन के पार पहुंचा दिया था। तभी 61 रन के स्कोर पर बाबर आजम एक गलत शॉट खेल बैठे और गैस एसिस्टेंट की गेंद पर वो 38 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद 100 रन के स्कोर पर मोइन अली ने मोहम्मद रिजवान को भी आउट कर दिया और रिजवान 36 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद साउद शकील को भी आदिल रशीद ने बोल्ड मार दिया था और वो 29 रन बनाकर आउट हुए। तो इसके बाद इफ्तिकार अहमद पर उम्मीदें थी, क्योंकि पाकिस्तान को आखिरी में काफी तेजी से रन बनाने थे, तो इफ्तिकार अहमद भी केवल 3 ही रन बनाकर मोइन अली की गेंद का शिकार बन बैठे और दोस्तों पाकिस्तान के हाथ से ये मुकाबला पूरी तरह फिसलता जा रहा था। जहां इसके बाद सद्दाब खान को भी 150 रन के स्कोर पर आदिल रशीद ने क्लीन बोल्ड मार दिया था और सद्दाब केवल 4 रन बनाकर आउट हुए थे।
लेकिन एक तरफ आगा सलमान इस मैच में कमाल का प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने इस मैच में अपने 50 रन भी पूरे कर डाले थे, लेकिन 50 रन पूरे करते ही उन्हें डेविड विली ने आउट कर दिया और आगा सलमान 51 रन बनाकर आउट हुए। जहां उनके आउट होने के बाद शहनशाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर ने कुछ बेहतरीन शॉट खेले, लेकिन 191 रन के स्कोर पर गैस एशिंगटन ने शहनशाह अफरीदी को आउट कर दिया था और वो 25 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने हैरिस रूफ उतरे और इसके बाद दोस्तों हैरिस रूफ ने इस मैच में छक्कों की झड़ी लगा दी थी। तो हैरिस रूफ ने भी तो मोहम्मद वसीम जूनियर ने भी एक छक्का जड़ दिया था, जिससे इन दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी विकेट के लिए 50 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप कर ली थी और दोस्तों पाकिस्तान को लगने लगा था कि वो ये मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन तभी 244 रन के स्कोर पर क्रिस वोक्स ने हैरिस रूफ को आउट कर दिया और वो 35 रन बनाकर आउट हुए। और दोस्तों इस तरह इंग्लैंड की टीम ने ये मुकाबला 93 रनों से अपने नाम कर लिया, जहां इंग्लैंड के लिए ये मुकाबला जीतना बेहद जरूरी था चैंपियंस ट्रॉफी में जाने के लिए, और उन्हें अब पक्का कर लिया है कि अब वो चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगी। तो दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम का वर्ल्ड कप का सफर अब यहीं खत्म हो चुका है, जहां इस मैच में पाकिस्तान की तरफ से आखिरी में हैरिस रूफ ने 23 गेंदों में 35 रन बनाए थे, तो मोहम्मद वसीम जूनियर 16 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जहां इस मैच में इंग्लैंड की तरफ से डेविड विली को उनके 10 ओवर में 56 रन पड़े थे और उन्हें 3 विकेट अपने नाम किए थे और उन्हें इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, क्योंकि दोस्तों उनका ये आखिरी मुकाबला था और इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। जहां इसके बाद गैस एशिंगटन, आदिल रशीद, मोइन अली को भी 2-2 विकेट हाथ लगी, तो क्रिस वोक्स ने भी 1 विकेट चटकाया और दोस्तों इस तरह इंग्लैंड ने 93 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया।